उम्मीद आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुरुषों की वेशभूषा। तो हरियाणा जीके से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और यहाँ से एक क्वेश्चन पुराने पेपर्स में ज़रूर पूछ लिया गया है। कई बार क्वेश्चन महिलाओं की वेशभूषा से पूछा गया है और कई बार जो क्वेश्चन है पुरुषों की वेशभूषा से पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। चलेगा, करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले कमीज़ की बात करते हैं। तो कमीज़ हरियाणा में कॉलरदार कमीज़ पहनी जाती है। ये पुरुषों की वेशभूषा में सबसे पहले जो है टॉपिक आता है। ठीक है, तो कॉलरदार कमीज़ पहनी जाती है कुछ इस तरीके से, जैसे हरियाणा में जो है पहना जाता है। ठीक है, और दूसरा कुर्ता पायजामा। तो कुर्ता पायजामा जो है पायजामा के ऊपर जो है कुर्ता पहना जाता है तो उसे कहते हैं, और साथ में उसका पायजामा होता है। यह गोल बाहों का एक तरफ का बिना कॉलर का कमीज़ होता है। यह धोती या पायजामे के साथ पहना जाता है। ठीक है भाई, तो कुर्ता धोती या कुर्ता पायजामा एक जोड़ी के रूप में पहनी जाती है। तो कुल मिला के कमीज़ है हरियाणा में कॉलरदार कमीज़ पहनी जाती है। दूसरा बिना कॉलर के जो पहनी जाती है वो कुर्ते या पजामे के साथ पहनी जाती है। भाई अलग अलग ट्रेंड हो चुके हैं वैसे, आजकल तो थोड़ा फैशन चेंज हो चुका है, लेकिन ये हमारी जो है मुख्य वेशभूषा में आता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है खंडवा, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण वेशभूषा है खंडवा। और ये बहुत ही जो है खंडवा को बांध के जो है बहुत ही गर्व महसूस किया जाता है हरियाणा के लोगों के द्वारा। ये एक तरह की पगड़ी होती है जो कि सम्मान का प्रतीक होती है। तो बिल्कुल ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सम्मान का प्रतीक होती है, एक प्रकार की पगड़ी होती है। अभी ये पिछले में देख ही रहे होंगे आप लोग, जो ये इन्होंने पहन रखा है व्यक्ति ने, ये क्या है भाई, खंडवा ही है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पगड़ी मारवाड़ी ढंग की पगड़ी। यह तंग पहने, वही पगड़ी है सिर पे पहनी जाती है, तो मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है। और असाधारण लंबा कपड़ा होता है इसका, जो मारवाड़ी तरीके से सिर पर लपेटा जाता है। ठीक है, तो मारवाड़ी ढंग की पगड़ी जो होती है उसे पगड़ी कहा जाता है। साफा भी एक क्या है भाई, पगड़ी होती है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि साफा किस तरह की पगड़ी होती है। ये सैनिक फैशन की पगड़ी होती है, जैसे सैनिक पगड़ी पहनते हैं उसी टाइप से होती है। और ये भी क्या है भाई, सर पे बांधने के लिए होती है, सर की होती है। चलेगा, इसके बाद नेक्स्ट है पाग। यह राजपूत ढंग की बड़ी पगड़ी होती है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए पाग क्या होता है, तो भी पगड़ी होती है, साफा भी पगड़ी होती है, और पगड़ी तो पगड़ी होती ही है। फिर इसके बाद अंगरखा, गणमान्य लोगों का नीचे तक झूलता कलीदार पहनावा, पुराने दरबारी ढंग का। तो अंगरखा जो है आप लोगों ने राजा महाराजा भी देखे होंगे, वो अंगरखा पहनते हैं। तो नीचे तक झूलता कलीदार जो है एक कोट टाइप होता है जिसे अंगरखा कहा जाता है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो है दोहर या दोहर कहते हैं जिसे। दोहर या दोहर क्या होता है भाई, ये एक चादर होती है। ठीक है, चादर होती है, हाथ से कते बारीक दोखर सूत की मजबूत बड़ी चादर, जिसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है। इसे दोहर भी कहा जाता है। कई क्षेत्रों में इसे दोहर का अर्थात दोलड़ा से भी जाना जाता है। तो ये वर्ड भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों से, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। यह पुरानी रोई से बना होता है और बिछोने के काम में आता है। ठीक है, तो ये बिछोने के काम भी जो है आता है दोहर। चलेगा, इसके बाद नेक्स्ट है कमरी बंडी या बास्केट। यह आदि आस्तीन की कमर तक की जैकेट होती है। ठीक है, तो कमरी ये हमने महिलाओं के में भी पढ़ा था कमरी के बारे में, और यहाँ भी देखा है आदि आस्तीन की कमर तक की जो है जैकेट होती है, मतलब हाफ स्लीव्स की होती है। फिर इसके बाद रुई की कमरी मिर्जरक, इससे ये जो है रुई की कमरी नाम से भी आप लोग जान सकते हैं कि रुई भरकर बनाया जाता है। इसे सर्दी से बचाव करने के लिए यह अच्छा वस्त्र है। यह पूरी या आधी आस्तीन की होती है। ठीक है, तो रुई से भरी हुई कमरी जो है रुई होगी, इसके अंदर कमरी आधी आस्तीन की होती है। दोहर जो है सूती वस्त्र का बना हुआ होता है, इसे दोरड़ा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद है लोई, एक प्रकार का चादरनुमा ओढ़ने का वस्त्र होता है। लोई
ठीक है। लोई और खेस 2 चीज़ें होती हैं। तो लोई है जो एक चादर के टाइप का होता है, ओढ़ने के जो है काम आता है। सर्दियों में इसको ज़्यादातर ओढ़ा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बंदर टोपी। बंदर टोपी, टोपी से ही आप लोग समझ पा रहे हैं इसको क्या है। ये कैप ही है सर पे ओढ़ने के लिए। सिर, कान और गले को सर्दी से बचाने का प्रभावी वस्त्र बंदर टोपी है। इसे प्राय ग्रामीण प्रवेश में बड़े बूढ़े पहनते हैं, ठीक है। तो बंदर टोपी। फिर है सोड़। खद्दर की रजाई को सोड़ कहते हैं। खद्दर की बनी हुई होती है और इसके अंदर रुई भरी हुई होती है, तो इसे क्या कहते हैं अपने देसी लैंग्वेज में सोड़ कहते हैं। सोड़िया खद्दर का गदेले को सोड़िया कहते हैं, जो बिछाने के लिए काम आता है, जिसके अंदर रुई भरी जाती है और खद्दर का गदेला होता है, तो इसे सोड़िया कहा जाता है। फिर है खेस। यह मोटे सूत की मोटी चादर है जिसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है। अब तो भाई ये कम हो गया है, लेकिन पहले के टाइम पे जो ये काफ़ी ओढ़ा जाता था। और इसको आप सर्दियों में नहीं ओढ़ सकते क्योंकि ये काफ़ी ठंडा लगता है सर्दियों में। अगर आप इसको ओढ़ोगे तो इसको गर्मियों में जो है ओढ़ा जाता है। और ये किसका होता है भाई, मोटे सूत का होता है। तो ये कुछ एक जो है मुख्य जो वेशभूषा थी, ड्रेसेस थी पुरुषों से संबंधित। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कई बार लोई से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार क्वेश्चन जो है आपकी पगड़ी से पूछा गया है। पाग है। और पगड़ी से अगर मैं आपको बताऊं तो पगड़ी द ओनर नाम से मूवी 2015 में जो है रिलीज़ हुई थी, जिसको आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ से आप लोगों को मेन जो पॉइंट बताने थे वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। और महिलाओं की वेशभूषा भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा चैनल पे। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं और आपके लिए सहायक हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।